नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था कि आखिर श्री राम जी के जन्म का उद्देश्य क्या है, किस कारण उन्होंने जन्म लिया। चलिए इस वीडियो में शेयर करते हैं। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम का जन्म चैत शुक्ल की नौमी तिथि के दिन पूर्णवसु नक्षत्र और कर्क लगन में रानी कौशल्या की कोख से अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। इसी उमंग में रामनवमी के दिन देश भर में राम जन्मोत्सव का त्यौहार रामनवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। पुराणों के अनुसार एक कथा में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद का जिक्र है, जिसमें पार्वती को भगवान शिव ने श्री राम के जन्म का कारण बताया है। भोलेनाथ ने श्री राम के जन्म का कारण बताते हुए माता पार्वती को कहा कि ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्म रुचि ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बन गए। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर मन चाहा वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसान इन दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारने से ना मरें, यह वरदान दीजिए। शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान दे दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। तब मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। तीनों को वर देकर ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं कि राम जनन के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेक एका। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यानी जब जब धर्म का नाश होगा और अभिमानी राक्षस पर्वती के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही प्रभु श्री राम की अवतार का सबसे बड़ा कारण था। राम जन्म की खास कहानी ये है कि महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा की दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन बहुत समय तक किसी भी पत्नी से राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमिष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंग के यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दे दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर पाप का संहार करने को हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर रावण का वध किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।